क्या आप भी इंग्लिश पेडागोजी के लंबे लंबे प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 25 तक के वो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर बार सहायक शिक्षक भर्ती, KVS, DSSB, CTET, सुपर टेट, CG टेट, MP टेट, UP टेट में आते हैं। और सबसे खास बात, मैं आपको हर प्रश्न की 5 सेकंड वाली धांसू ट्रिक दूंगा, जिससे आप बिना पूरा प्रश्न पढ़े भी सही उत्तर पहचान लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न 25 तक पहुंचते पहुंचते आपका पेडागोजी का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए खालिस्तान प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन कैसा प्रोसेस है? जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर बताइए। ए में लिखा है डिलाइबरेट, जबरदस्ती, सी में फॉर्मल, डी में टीडियस। ये तीनों ही वर्ड निगेटिव वर्ड हैं। बी में है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। जहाँ पर भी क्वेश्चन में एक्विजिशन की बात आए तो ऑप्शन में हमेशा याद रखिएगा नेचुरल सबकॉन्शियस ही उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, A teacher first presents several examples of a grammar rule to the class and then help students deduce the rule. Which method is the teacher using? क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स लिखा है, तो एग्जाम्पल्स किसका उदाहरण है? डिडक्टिव मेथड का नहीं है। डिडक्टिव मेथड में पहले रूल आता है, उसके बाद आता है एग्जाम्पल, और इंडक्टिव मेथड हमारा राइट आंसर है। इसमें आता है पहले एग्जाम्पल, उसके बाद आता है रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। जहाँ पर भी प्रोडक्टिव स्किल्स की बात आए, जिस ऑप्शन पर भी लिसनिंग लिखा हो या रीडिंग लिखा हो, वो दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पर भी रीडिंग है, यहाँ पर भी लिसनिंग है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें जब हम मुंह या हाथ से विचार बाहर निकालते हैं तो कहलाता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज डिजाइन्ड फॉर। रिमेडियल टीचिंग को उपचारात्मक शिक्षा को किसके लिए डिजाइन किया गया है? बी में लिखा है सिलेबस, और डी में लिखा है पेडागोजी, पास कर देना। पेडागोजी में सिर्फ सिलेबस या पास करने के लिए काम नहीं होता, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब बचा है हमारे पास दो ऑप्शन, ए और सी। हमेशा रिमेडियल टीचिंग हमेशा डिफिकल्टीज या गैप्स का किया जाता है। विकल्प में देखें दोनों में से किस में है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डिफिकल्टीज एंड गैप्स, रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT इज। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में मास्टरिंग रूल्स और डी में मेमोराइजिंग, रटना। ये दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं, इसलिए दोनों आंसर नहीं है।
अब आता है हमारा यहाँ पे ट्रिक। CLT कम्युनिकेशन प्लस मीनिंग प्लस रियल लाइफ सिचुएशंस, वास्तविक जीवन में बातचीत करना। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दोस्तों, अगर आपको यह ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स मेड बाय लर्नर्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी विव्ड एज। प्रश्न नंबर 6, बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां को कैसे देखा जाना चाहिए? आपको मालूम है अच्छे से तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ए में लिखा है बैरियर, बी में लिखा है लो इंटेलिजेंस, डी में लिखा है पनिशमेंट। ये तीनों ही वर्ड इंग्लिश पेडागोजी में निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। अब यहाँ आता है मैजिक ट्रिक्स। पेडागोजी में एरर्स हमेशा 100% पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन में पार्ट ऑफ लर्निंग या विंडो फीडबैक खोजें। यहाँ पर विंडो भी है, फीडबैक भी है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पर भी एरर्स की बात आए, ये तीन वर्ड हमेशा ऑप्शन में देखिएगा, फीडबैक, विंडो, लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिफर्स टू। प्रश्न नंबर 7, CCE में कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है? ए और बी दोनों में ओनली लिखा है, ये दोनों ही रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन गलत है। अब इसकी मैजिक ट्रिक है कॉम्प्रिहेंसिव, सोशलास्टिक प्लस को सोशलास्टिक, पढ़ाई प्लस खेलकूद यानी सर्वांगीण विकास। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इवोल्यूशन ऑफ बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which teaching method completely bans the use of the learner's mother tongue in the classroom? प्रश्न नंबर 8, किस शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से बैन होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन में पूरा अनुवाद ही मातृभाषा में होते हैं, इसलिए ए इसका आंसर नहीं है। ट्रिक है डायरेक्ट मेथड बराबर डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज, नो मदर टंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स to read a short passage quickly to get the general idea or the main gist of the text. What sub skill of reading is this? प्रश्न नंबर 9, मुख्य विचार, जनरल आइडिया या गिट्स जानने के लिए पैराग्राफ को तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। खास जानकारी या नंबर को ढूंढना स्कैनिंग कहलाता है, इसलिए ए इसका आंसर नहीं है। ट्रिक है स्कैनिंग, स्कीमिंग, मेन गिट्स या जनरल आइडिया, दूध में मलाई निकालना। इसका राइट आंसर है स्कीमिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
ऑथेंटिक मटेरियल्स इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर टू। प्रश्न नंबर 10, ऑथेंटिक मटेरियल्स प्रमाणिक सामग्री का क्या अर्थ है? टेक्स्ट बुक और वर्कशीट स्कूल की किताबें हैं, इन्हें ऑथेंटिक नहीं मान जा सकता। ऑथेंटिक मटेरियल है रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, अखबार, रेस्टोरेंट मेनू, बस टिकट जो बाहरी दुनिया से आए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल वर्ल्ड टेस्ट नॉट ओरिजिनली रिटन फॉर लैंग्वेज टीचिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, children have an innate capacity to acquire language because of। प्रश्न नंबर 11, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता क्यों होती है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, यूनिवर्सल बिहेवियरिस्ट थ्योरी लिखा है। चॉम्स्की व्यवहारवाद के खिलाफ थे, ये हमारा आंसर नहीं है। चॉम्स्की का नाम आते ही ध्यान में आना चाहिए LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चुनना है। ये तीनों में से कौन है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assessment used during the teaching learning process to monitor student progress and provide ongoing feedback is called। प्रश्न नंबर 12, पढ़ाई के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सम्मेटिव और टर्म इन साल के अंत में होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक फोन नंबर इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी, विच रीडिंग सब स्किल इज सी यूजिंग। प्रश्न नंबर 13, टेलीफोन डायरेक्टरी में से कोई एक विशेष फ़ोन नंबर ढूंढना कौन सी रीडिंग है? यहाँ पर पेज नहीं पढ़ा जा रहा, केवल एक नंबर ढूंढा जा रहा है, इसलिए स्कीमिंग इसका आंसर नहीं है। स्कैनिंग स्पेसिफिक पार्टिकुलर डिटेल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हेन दे आर अनेबल टू कंप्लीट ए टास्क इंडिपेंडेंटली, दिस सपोर्ट इज नोन एस। प्रश्न नंबर 14 में शिक्षक द्वारा बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी मदद, टेम्पोररी सपोर्ट क्या कहलाती है? कंडीशनिंग व्यवहारवाद का नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसे काट दीजिए। टेम्पोररी सपोर्ट हिंट, स्कैफोल्डिंग, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की का है ये। नेक्स्ट, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लॉन्गर टेक्स्ट लाइक रीडिंग ए नॉवेल और ए स्टोरी बुक इज कॉल्ड। प्रश्न नंबर 15, केवल आनंद या मजे के लिए
कहानी या उपन्यास पढ़ना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। इंटेंसिव रीडिंग में परीक्षा के लिए गहराई से पढ़ा जाता है, मज़े के लिए इसमें नहीं पढ़ा जाता। एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर या फन स्टोरी बुक, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट इन यूर क्लास फेसेस persistent difficulty in reading text, spelling word and recognizing letters. The student is likely suffering from। प्रश्न नंबर 16, पढ़ने में कठिनाई और अक्षरों को पहचानने में समस्या होना कौन सा विकल्प है? डिस्ग्राफिया में लिखने की दिक्कत, डिसकैलकुलिया में गणित की समस्या होती है, रीडिंग प्रॉब्लम, एल फॉर लुक रीड। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई, अक्षरों को पहचानने में समस्या डिसलेक्सिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी विव्ड एज। प्रश्न नंबर 17, कक्षा में बहुभाषावाद को किस रूप में देखना चाहिए? ऑब्स्टेकल, इग्नोर और कन्फ्यूजन तीनों निगेटिव शब्द हैं। ऑब्स्टेकल, इग्नोर और कन्फ्यूजन और इग्नोर, ये तीनों ही निगेटिव वर्ड हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए वैल्यूएबल रिसोर्स एंड एसेट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, what should be the medium of instruction at least up to grade 5? प्रश्न नंबर 18, NAP 2020 के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी, डी तीनों में ओनली लिखा है, जो पेडागोजी में गलत माना जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर हमेशा मदर टंग होम लैंग्वेज सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वर्ड्स दैट ए लैंग्वेज लर्नर रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड्स व्हेन दे हियर और रीड देम but does not use frequently in daily speaking or writing are called। प्रश्न नंबर 19, वे शब्द जिन्हें हम समझ तो लेते हैं लेकिन रोज बोलते या लिखते नहीं हैं। जिन शब्दों को हम खुद रोज बोलते हैं वे एक्टिव वोकैबुलरी होती है, इसलिए ये हमारा गलत आंसर है, इसे हम रोज बोलते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पासिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइट वर्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। प्रश्न नंबर 20, साइन वर्ड का क्या अर्थ है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। ए में डिटेल्ड एनालिसिस और डी में डिफिकल्ट वर्ड लिखा है, इन्हें तुरंत काट देते हैं हम, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्स दैट
learners recognize instantly by sight without any complex decoding। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैविली रिलाइज ऑन। प्रश्न नंबर 21, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है? जीटीएम। जीटीएम में बोलने या सुनने पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए हमारा सी और डी ऑप्शन गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू द मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्कीमा मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्रश्न नंबर 22, रीडिंग में स्कीमा का क्या अर्थ है? ए में किताब की बनावट और डी में पढ़ने की स्पीड लिखी है, ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। स्कीमा पिक नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, दिमाग में पूर्व या ज्ञान का ढांचा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड मेंटल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, in which type of writing does a student express their own feelings, experiences and thoughts, such as writing a diary entry or a personal journal? प्रश्न नंबर 23, अपनी खुद की भावनाओं और अनुभवों को डायरी में लिखना कौन सी राइटिंग है? एक्सपोजिटरी में केवल फैक्ट्स समझाए जाते हैं और परसुएसिव में दूसरे को मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेसिव रिफ्लेक्टिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, हु डेवलप्ड द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रश्न नंबर 24, द्विभाषी विधि बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया था? चॉम्स्की ने एलएडी दिया, चॉम्स्की ने दिया एलएडी। बाइलिंगुअल मेथड नहीं है, बाइलिंगुअल मेथड प्रोफेसर सीजे डैडसन ने दिया था। ये हमारा राइट आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू लिसन टू ए वेदर फोरकास्ट टू फाइंड आउट वेदर इट विल रेन टुमारो और नॉट। व्हाट टाइप ऑफ लिसनिंग इज दिस? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंग्लिश पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिन्हें हमने आसान एलिमिनेशन ट्रिक्स के साथ हल किया। अब ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताइए कि 24 में से कितने आपके सही हुए, 20 प्लस 18 प्लस या 24। ये 25 प्रश्न आपका बोनस प्रश्न है, ये होमवर्क है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका सही जवाब होगा उसे थम्स अप दिया जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पढ़ाने का यह तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली क्लास के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए